हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों एक बार फिर मैं यूजी सेशन 2024 से 28 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं। और यह अपडेट दोस्तों सभी विद्यार्थियों को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि सभी को पता है कि बीबीएमक्यू धनबाद में या फिर अदर यूनिवर्सिटी में अभी यूजी का एडमिशन चल रहा है, यानी कि स्नातक का एडमिशन चल रहा है सेम वन में। तो उन सभी को दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो सर्टिफिकेट्स लगता है उनके बारे में अभी बताऊंगा। बाकी आपका जो ऑनलाइन किया हुआ जो आपका पेपर रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, ठीक है, इंटर का आपका हो गया मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आपका जाति आवासीय आय जो रिजर्वेशन कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए करंट का होना चाहिए। उसके बाद यूजी में नामांकन के लिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट खोजता है 12th के लिए, ठीक है। तो इस बार दोस्तों जो जेक के द्वारा जो भी विद्यार्थी आपका पास रहते हैं, ठीक है, पास आउट रहते हैं, उन सभी के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस बार से जरूरी कर दिया गया है। आगे क्या होता था कि जो जेक से पास आउट रहता था ना, उन लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेता था बीबीएमक्यू, ठीक है। लेकिन इस बार या फिर अदर यूनिवर्सिटी भी नहीं लेता था, लेकिन इस बार क्या हो गया है ना कि जो जेक से भी पास है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा भी जो 12th पास है, उन सभी को भी बीबीएमक्यू या फिर अदर यूनिवर्सिटी को भी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। आगे क्या होता है, जो बंगाल बोर्ड या फिर अदर स्टेट से 12th पास किए हैं या फिर सीबीएसई या फिर दूसरा बोर्ड से पास किए थे इंटर, उन सभी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगता था। लेकिन इस बार से नियम में चेंजिंग किया गया है। तो क्या चेंजिंग किया गया है, आइए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बताया गया कि यूजी में नामांकन को जेक के विद्यार्थियों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी, ठीक है। आइए पूरा अपडेट हम लोग जान लेते हैं। स्नातक यूजी सेमेस्टर 1 में नामांकन को लेकर बीबीएमक्यू ने दिशा निर्देश जारी किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सभी दस्तावेज जैसे कि सीएलसी और माइग्रेशन की मूल प्रति, यानी कि एकदम ओरिजिनल, मूल प्रति को ही ओरिजिनल बोला जाता है, ठीक है। एक तो सीएलसी आपका ओरिजिनल ले लेता है, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अब ओरिजिनल ले लिया जाएगा। प्रस्तुति करनी होगी, सॉरी, जाति है ना, ईडब्ल्यूएस, खेलवाड़, आपका केस, ठीक है, पीडब्ल्यूडी जैसे मामलों के प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट जो एससी एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस होते हैं, उन लोगों के लिए भी ज़्यादा जरूरी है। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनका नाम अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी कि एडमिशन रद्द कर दिया जाता है पेमेंट करने के बाद भी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी रक्षा कोटि वाले आवेदक एडमिशन सेल से संपर्क करें। संभव है कि उनका नाम सूची में नहीं हो क्योंकि ये स्वीकृत सीटें से, ठीक है, ऊपर अतिरिक्त कोटा है, ठीक है। कॉलेज प्रशासन जेक के उत्तीर्ण विद्यार्थियों से माइग्रेशन प्रमाण पत्र जरूर ले, ठीक है। अब लिखा गया है कि तय तिथि तक रिपोर्ट करना आवश्यक है आप लोगों को। बीबीएमक्यू में स्नातक नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज से व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि खुद जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है आप लोगों को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी जारी है आपका, ठीक है। मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो बीबीएमक्यू धनबाद के द्वारा निकाला गया है, सभी कॉलेजों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने वाले विद्यार्थियों के नाम हटाए जाएंगे, वे अगले मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, इसलिए अंतिम तिथि तक का इंतजार नहीं करें। दस्तावेज सत्यापन के बाद शुल्क आवेदन में जमा करना होगा, इसके बाद ही नामांकन पक्का माना जाएगा। यह है दोस्तों अपडेट, ठीक है। तो जितने भी छात्र छात्राएं सेशन 21 से 24 में एडमिशन करा रहे हैं उन सभी के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सीएलसी आपका ओरिजिनल रख लेगा, यदि नहीं है तो उन सभी का आप लोग जुगाड़ में रह जाइए, तो फिर आप लोग का एडमिशन जो है दोस्तों वो रद्द भी किया जा सकता है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।